प्रेम से ऊपर मैत्री, सद्गुरु ओशो के अमृत वचन। ट्रैक 1, क्रोध, प्रीति, माया और मैत्री, जिन सूत्र के 11वें प्रवचन से संकलित। महावीर कहते हैं क्रोध प्रीति को नष्ट करता है, मान विनय को नष्ट करता है, माया मैत्री को नष्ट करती है, लोभ सब कुछ नष्ट करता है। कोहो पियम पणासेई मानो विनय नाशनो माया मित्तानि नासेई लोहो सव्य विनाशनो। क्रोध प्रीति को नष्ट करता है। अब लोग हैं प्रेम चाहते हैं, कौन है जो नहीं चाहता? ऐसा आदमी खोजा, ऐसे प्राण तुमने कभी पाए जो प्रेम ना मांगते हो? सभी तो प्रेम के भूखे, निरपवाद रूप से सभी प्रेम के लिए प्यासे हैं। फिर प्रेम खो कहां गया? जहां सभी लोग प्रेम चाहते हैं और जहां सभी लोग सोचते हैं कि प्रेम दें, वहां प्रेम के फूल खिलते दिखाई नहीं पड़ते। प्रेम खो कहां गया है? तो महावीर कहते हैं प्रेम प्रेम की बात करने से क्या होगा? क्रोध प्रीति को नष्ट करता है। तुम क्रोध के बीजों को तो जगह देते जाते हो और प्रेम की पुकार और गुहार मचाए रखते हो, चिल्लाते रहते हो प्रेम प्रेम प्रेम, और क्रोध के बीज बन पाए जाते हो। बोते हो जहर, अमृत की मांग करते रहते हो। फिर अगर जहर का झाड़ झंखाड़ तुम्हारे जीवन को भर देता है और अमृत की कोई वर्षा नहीं होती, तो कसूर किसका है? उत्तरदायित्व किसका है? क्रोध प्रीति को नष्ट करता है। अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है तो जानना कि क्रोध होगा। चाहे बहुत बहुत करने की वजह से तुम्हें याद भी ना आती हो, अब ऐसे रग पक गए हो क्रोध में कि अब तुम्हें पहचान भी नहीं पड़ता कि क्रोध है। किसी क्रोधी को कहो, वो फौरन कहता है, कौन कहता है मैं क्रोध में? मैं क्रोध में नहीं। क्रोधी भी यही कहे चले जाता है, मैं क्रोध में नहीं। तुम भी जब क्रोध में पकड़े जाते हो तो तुम स्वीकार नहीं करते कि मैं क्रोध में। क्रोध को कोई स्वीकार ही नहीं करता और प्रेम की लोग मांग किए जाते हैं। अगर क्रोध है तो स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार निदान बनेगा। क्रोध है तो स्वीकार करो कि है, तो मिटाने का कोई उपाय हो सकता है। जिसे तुम स्वीकार ही ना करोगे उसे मिटाओगे कैसे? और अगर प्रेम ना हो तो महावीर का सूत्र यह कह रहा है, अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम ना हो तो निश्चित जानना कि क्रोध है। चाहे तुम्हें पता चलता हो न पता चलता हो, पुरानी आदत हो, मजबूत आदत हो, खून में घुल मिल गई हो, क्रोध तुम्हारा स्वभाव जैसा हो गया हो कि अब तुम्हें याद भी ना आता हो कि अक्रोध क्या है, तो भेद करना मुश्किल हो गया हो। लेकिन अगर जीवन में प्रेम ना हो तो क्रोध है। क्रोध प्रीति को नष्ट करता है, मान विनय को नष्ट करता है। अहंकार तुम्हारी विनम्रता को नष्ट कर देता है, और विनम्रता नष्ट होती है, बड़ा बहुमूल्य कुछ तुम्हारे भीतर समाप्त हो जाता है। सीखने की क्षमता खो जाती है। विनम्र सीखने में सक्षम होता है, विनम्र खुला होता है, विनम्र तत्पर होता है। कुछ भी नया आए उसके द्वार बंद नहीं होते। और विनम्र जीवन के सत्य को पहचानता है कि मैं एक खंड मात्र हूं इस विराट का। अहंकारी एक बड़ी भ्रांति में जीता है। अहंकारी की भ्रांति यह है कि जैसे मैं केंद्र हूं सारे विश्व का, जैसे सब मेरे लिए है और मैं किसी के लिए नहीं, जैसे सब मेरे साधन है और मैं साथी हूं। अहंकार को अगर हम ठीक से समझें तो उसका अर्थ होता है सारा जगत साधन है और मैं साथी हूं। मेरे जीवन के लिए अगर सबको मरना भी पड़े तो भी उचित है, मेरे सुख के लिए अगर सबको दुखी भी होना पड़े तो भी ठीक है, क्योंकि मैं साथी हूं और सब साधन। सबके कंधों पर मेरे पैर रखने पड़े मुझे, और सबके सिरों से मुझे सीढ़ियां बना के चढ़ना पड़े, राजमहलों तक चढ़ूंगा, क्योंकि और सब सीढ़ियां होने को ही बने। अहंकारी अपने को अस्तित्व का केंद्र मान रहा है। विनम्र का क्या अर्थ है? विनम्र कहता है मैं कैसे केंद्र हो सकता हूं? मैं नहीं था तब भी अस्तित्व था, मैं नहीं हो जाऊंगा तब भी अस्तित्व होगा। मेरे होने न होने से क्या फर्क पड़ता है? एक तरंग हूं माना, मैं भी एक लहर हूं इस विराट की, पर बस एक लहर हूं। विराट सत्य है, मेरा होना तो एक सपना है। रात देखा सुबह खो जाएगा। ये मेरा होना
कोई ठोस पत्थर की तरह नहीं, पानी की लकीर है। तो विनम्र सीख पाता है जीवन के सत्यों को और अंततः परमात्मा को भी सीख पाता है, क्योंकि उसने पहली शर्त पूरी कर दी। उसने झूठ को अंगीकार न किया, उसने सत्य से ही शुरुआत की। सत्य से शुरुआत हो तो सत्य पर अंत होता है। असत्य से ही शुरुआत हो जाए तो फिर सत्य कहां मिलेगा? फिर तो असत्य बढ़ता चला जाएगा। अहंकारी धीरे धीरे मद में चूर होता जाता है। आंखें देखने की क्षमता खो देती, बोध विलुप्त हो जाता है, एक तंद्रा और निद्रा में जीता है। मान विनय को नष्ट करता है, और अगर तुम्हारे जीवन में विनम्रता ना हो तो तुम जान लेना कि कहीं अहंकार का शत्रु घात लगाए छिपा बैठा है। माया मैत्री को नष्ट करती है, कपट छल छिद्र मैत्री को नष्ट करता है। मैत्री का अर्थ ही होता है कि तुम किसी के साथ ऐसे हो जैसे अपने साथ। मैत्री का अर्थ होता है तुम्हारे और मित्र के बीच कोई रहस्य नहीं, कोई छुपाव नहीं, कोई दुराव नहीं। मैत्री का अर्थ होता है तुम अपने को अपने मित्र के सामने बिल्कुल नम्र करने में समर्थ हो। तुम जानते हो, तुम्हें भरोसा है प्रेम का, तुम जानते हो कि तुम जैसे हो तुम्हारा मित्र तुम्हें स्वीकार करेगा। उसका प्रेम बेशर्त है। अगर मित्र से भी तुम्हें कुछ छिपाना पड़ता हो तो तुम मित्र को भी शत्रु मान रहे हो। मैकियावेली ने लिखा है, ठीक महावीर से उल्टा है मैकियावेली, इसलिए महावीर को समझना हो तो मैकियावेली को भी समझना उपयोगी होता है। मैकियावेली ने लिखा है, मित्र से भी ऐसी बात मत कहना जो तुम शत्रु से न कहना चाहते हो, क्योंकि कौन जाने जो आज मित्र कल शत्रु हो जाए। फिर तुम पछताओगे कि अच्छा होता इससे ये बात न कही होती। मैकियावेली ये कह रहा है कि तुम मित्र के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करना जैसा तुम शत्रु के साथ करते हो, क्योंकि मित्र यहां शत्रु भी हो जाते। महावीर से पूछो तो महावीर कहेंगे मित्र की तो बात ही छोड़ो, तुम शत्रु के साथ भी ऐसा व्यवहार करना जैसा मित्र के साथ करते हो, क्योंकि कौन जाने जो आज शत्रु है कल मित्र हो जाए। तो ऐसी कुछ बातें मत कह देना जो कल फिर लौटाना बड़ा मुश्किल हो जाए, फिर थूके को चाटने जैसा हो। जिससे दुश्मनी है उसको हम ऐसी बातें कहने लगते हैं जो बिल्कुल अतिशयोक्तिपूर्ण, कहते हैं राक्षस है। कल तक नर में छिपा नारायण था, आज राक्षस। लेकिन कल अगर ये मैत्री फिर बनी तो फिर कहां मुंह छिपाओगे? फिर कैसे लौटाओगे? फिर कैसे कहोगे कि ये नर में नारायण फिर राक्षस नहीं? महावीर कहते हैं मैत्री को तुम आधार मान के चलना। जो आज मित्र है वो तो मित्र है ही, जो आज नहीं है वो भी हो सकता है कल मित्र हो जाए, जो आज शत्रु है वो भी मित्र हो सकता है। और महावीर की बात मानकर जो चलेगा धीरे धीरे पाएगा उसके शत्रु मित्र हो गए, और मैकियावेली की जो मान के चलेगा वो पाएगा उसके मित्र धीरे धीरे शत्रु हो गए, क्योंकि तुमने कभी उनसे मित्र जैसा व्यवहार ही नहीं किया। अगर मित्र से भी छिपाना पड़े, इसी को महावीर माया कहते। माया मैत्री को नष्ट करती। माया का अर्थ है सच न होना, माया का अर्थ है धोखे देना, माया का अर्थ है जो तुम नहीं हो वैसे दिखाना, माया का अर्थ है प्रामाणिक न होना, माया का अर्थ है प्रवंचना, माया का अर्थ है दिखावा, धोखा। आंख में आंसू भरे थे लेकिन मुस्कुराने लगे, तो ये मैत्री ना हुई। मित्र के सामने तो हम रो भी सकते हैं, और किसके सामने रोओगे? अगर मित्र के सामने भी नहीं रो सकते तो फिर और कहां रोओगे? मित्र के सामने तो हम अपना दुख, पीड़ा, दैन्य सभी कुछ प्रकट कर सकते हैं। मित्र के सामने तो हम अपना कलुष, अपना पाप, अपना अपराध सभी प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रेम का भरोसा है, उस प्रेम की छाया में सब स्वीकार है, क्योंकि मित्र ने हमें चाहा है, किन्हीं कारणों से नहीं, अकारण चाहा है, तो किन्हीं कारणों से टूटेगी नहीं मैत्री। ऐसा नहीं है कि मित्र देख लेगा कि अरे तुमने और ऐसा पाप किया, दोस्ती खत्म। नहीं, मित्र तुम्हारे पाप के प्रति भी
करुणा का भाव रखेगा, वो कहेगा सभी से होता है, मनुष्य मात्र से होता है। मित्र तुम्हें समझने की कोशिश करेगा, मित्र तुम्हारी निंदा नहीं करेगा। जरूरत होगी तो आलोचना करेगा, निंदा नहीं। लेकिन आलोचना भी इस ख्याल से करेगा कि श्रेष्ठतर का आगमन हो सके। आलोचना भी इस ख्याल से करेगा कि तुम और बड़े होने को है, तुम अभी और खुलने को हो, ये कली इतने ही होने को नहीं, तुम्हारी नियति और बड़ी है। मित्र अगर तुम्हारी आलोचना भी करेगा तो उसमें गहन प्रेम होगा, और शत्रु अगर तुम्हारी प्रशंसा भी करता है तो उसमें भी व्यंग होता है, उसमें भी कहीं गहरी निंदा का स्वर होता है, कहीं कटाक्ष होता है। मैत्री तो संभव है तभी जब माया बीच में ना हो। इसलिए दुनिया में मैत्री धीरे धीरे खोती गई है। लोग नाम मात्र को मैत्री कहते हैं, उसे परिचय कहो बस, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। दुनिया से मैत्री का फूल तो करीब करीब खो गया है, क्योंकि मैत्री के फूल के लिए सरलता चाहिए, निष्कपटता चाहिए। कपट माया अगर बीच में आई तो मैत्री समाप्त हो जाती है। अगर गणित बीच में आया तो मैत्री समाप्त हो जाती है। मैत्री तो एक काव्य है, गणित नहीं, तर्क नहीं। मित्र के सामने हम अपने को वैसा ही प्रकट कर देते हैं जैसे हम हैं। इसलिए तो मित्र के पास राहत मिलती, कम से कम कोई तो है जिसके पास जाके हमें झूठ नहीं होना पड़ता। नहीं तो 24 घंटे झूठ, पत्नी है तो उसके सामने झूठ, दफ्तर है, मालिक है तो उसके सामने झूठ, बाजार में संगी साथी हैं उनके साथ झूठ, सब तरफ झूठ है। तो तुम कहीं खुलोगे कहां? तुम बंद ही बंद मर जाओगे। हवा का झोंका, सूरज की किरणें तुम में कहां से प्रवेश करेंगी? तुम कब्र बन गए। नहीं, कोई तो हो कहीं जहां तुम शिथिल होकर लेट जाओ, जहां तुम जैसे हो वैसे ही होने को स्वतंत्र हो, जहां कोई मांग नहीं, जहां मित्र की आंख ये नहीं कह रही कि ऐसा नहीं ऐसे हो। मैत्री बड़ी अनूठी घटना है। शब्द ही बचा है संसार में। मैत्री के फूल बहुत कम खिलते हैं, क्योंकि मैत्री के फूल के खिलने के लिए दो ऐसे व्यक्ति चाहिए जो निष्कपट हो, जिनके बीच माया ना हो। माया मैत्री को नष्ट करती है और लोभ सब कुछ नष्ट कर देता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में खंडहर ही खंडहर मालूम पड़ता हो, मरुद्धान का कहीं कोई पता ना चलता हो, मरुस्थल ही मरुस्थल, तो एक बात जान लेना कि तुमने लोभ के ढंग से ही जीना सीखा है, तुम और कुछ नहीं जान पाए। लोभ सब कुछ नष्ट कर देता है। ये महावीर निदान कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई रस वर्षा न होती हो तो दोष मत देना किसी को। इतना ही जानना कि तुम लोभ में बड़े गहरे उतर गए हो, तुमने लोभ की बड़ी गहरी सीढ़ियां पार कर ली, तुम लोभ के कुएं में डूब गए हो। तो ही ऐसा होता है कि सब नष्ट हो जाए। उसने मनसाए इलाही को मुकम्मिल कर दिया अपनी आंखों पर जिसने लिए मोहब्बत के कदम। जिसने मैत्री सीखी, जिसने प्रेम सीखा, जिसने मैत्री के लिए माया छोड़ी, जिसने प्रेम के लिए क्रोध छोड़ा, जिसने विनय के लिए मान छोड़ा, और जिसने जीवन को सृजनात्मक गति देने के लिए लोभ से विदा ली, उसने मनसाही इलाही को मुकम्मिल कर दिया। उसने परमात्मा की आकांक्षा पूरी कर दी। अपनी आंखों पर जिसने लिए मोहब्बत के कदम, फिर उसकी आंखों पर मोहब्बत की छाया पड़ने लगी, फिर उसके हृदय में मोहब्बत के कमल खिलने लगे। प्रेम परम घटना है। अब इसे हम समझें। महावीर कहते हैं लोभ से सब नष्ट हो जाता है, प्रेम से सब उपलब्ध हो जाता है। महावीर कहते हैं मिट्टी में सब धुएं से। सबसे मैत्री, सबसे प्रेम सर्वभूतों से। क्योंकि महावीर कहते हैं एक से ही प्रेम करने में इतने कमल खिलते हैं, जरा सोचो। सबसे प्रेम तुम्हारा स्वभाव बन जाए। प्रेम संबंध ना रहे। ऐसा नहीं कि किसी से प्रेम और किसी से नहीं, क्योंकि
ऐसे प्रेम में तो कुछ न कुछ कमी रह जाएगी, ऐसे प्रेम में तो सीमा होगी। बस प्रेम तुम्हारा होने का ढंग, प्रेम तुम्हारे होने की सुगंध, प्रेम तुम्हारे होने की व्यवस्था। कोई ना भी हो, तुम अकेले कमरे में बैठे हो तो भी प्रेम से भरे बैठे हो, उस शून्य में ही प्रेम उड़ेल रहे हो। वृक्षों के पास बैठे हो तो वृक्षों से प्रेम वार्ता चल रही। चांतारों को देखा है तो वहीं प्रेम का आलिंगन होने लगा। सरिता सागर के पास गए हो तो वहीं मैत्री का सुर बजने लगा। अकेले की भीड़ में, अकेले की साथ में, सुख में कि दुख में, लेकिन प्रेम की वीणा बजती ही रहे, वो तुम्हारे भीतर श्वास हो जाए, अहिर्निश। पता हो ना पता हो, श्वास जैसे चलती रहती है, ऐसा प्रेम भी डोलता रहे। इस प्रेम की परम घटना के लिए महावीर ने अहिंसा नाम दिया है।